आदाब दोस्तों। मिर्ज़ा गालिब का वो शेर है ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये शेर हमारे यहाँ के जो सीडीओ साहब थे जो ट्रांसफ़र हुए हैं उनके ऊपर बहुत सूट होता है। बेचारे गए किसी तरह से, उनके लिए जो विदाई के लिए चंदा वसूला जा रहा था उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था और लोगों से सहयोग भी मांगा था। और जो सामान सब पैक करके रखे थे, डीसीएम पे जाने वाला था, उसके बारे में मैंने लोगों को जागरूक किया था। लोगों ने बड़ी मेहनत की और उसमें हम कामयाब हुए। अभी रुका है सामान, गया नहीं। मैंने सोचा लाओ थैंकिंग वीडियो बना दें और सीडीओ के बारे में कुछ बता दें, कैसे कैसे क्या हुआ, उस बेचारे की विदाई कैसे हुई और ये शेर उस पर कैसे सूट करता है। बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले। असल में ये सीडीओ साहब जब आए थे ना, तो इन्होंने एक हवा बनाया था कि बहुत ईमानदार और बड़े स्ट्रिक्ट हैं। अधिकारियों में अक्सर ऐसा होता है, जब वो अपना हवा बनाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो छोटे मोटे लोग उसके पास नहीं जाते। तो उसके बाद 2-3 महीने में वो अपना दलाल वलाल सेट कर लेता है और पुराने लोगों को हटा के वो डायरेक्ट मिलने लगता है। डायरेक्ट मिलने में ये रहता है कि पैसे के साथ साथ गिफ्ट भी मिल जाता है। तो ये सब उसी में के थे। मतलब ईमानदार तो बहुत थे, लेकिन भाई बेईमानी करते थे। क्योंकि मैं खुद चेक किया था कि जैसे किसी का काम हो, किसी के खिलाफ शिकायत करो कार्रवाई हो जाती, किसी के खिलाफ करो नहीं होती। तो मैंने देखा कि जो डायरेक्ट जाके मिल लेता है उसके खिलाफ नहीं होती थी, जो नहीं मिल पाता एजेंट के थ्रू जाता तो डांट खा के भगा दिए जाते थे। तो इनके बारे में जानकारी होगी, फिर मैं इनके ऊपर नज़र रखा था और मैं इनको बहुत सही घेरे रहता था और कई चीज़ों में इनको पकड़ा। तो अक्सर वो मीटिंग में कहते थे, जब मीटिंग वूटिंग हो तो बताएं कि मैंने उसका शाहिद मुनीर सिद्दीकी का मोबाइल सर्विलांस पे लगवा दिया, मैंने एसटीएफ से बात की उसको ठोक देंगे, एसओजी से बात की उठा लेंगे, ये है वो अपना बताता था। उसके एक गुरूर था ना, मैं आईएएस हूँ। उसको उसकी हैसियत नहीं पता थी और ना वो मेरे बारे में जानता था। मैंने एक वीडियो में उसकी हैसियत बताई थी, बार बार बताना ठीक नहीं है, लेकिन मैंने उसको बताया। उसका वो हाल किया हमने कि उसने अपना खुद ट्रांसफ़र मांगा। उसने नियुक्ति अनुभाग में कहा कि भाई वो नियुक्ति कार्मिक अनुभाग होता है, ये लोग का आईएएस का वही देखते हैं, वहाँ पे बोला कि हमें यहाँ से हटा दीजिए। तो वो लोग बोले कि आप तो ट्रांसफ़र लिस्ट में नहीं थे। तो बोले नहीं, हम जाना चाहते हैं। तो हुआ क्या, सीतापुर के सीडीओ का ट्रांसफ़र महाराजगंज हुआ था। वो वहाँ गए नहीं, ज्वाइन नहीं किए, तो पद रिक्त रह गया। तो बोले कि इनसे पूछा गया कि जाएंगे, ये बोले हाँ हम जाएंगे। तो बिल्ली के भाग से शिखर टूटा और ये निकल लिए वहाँ। अच्छा, इन्होंने हामी भर दी, इनको वहाँ पे आर्डर हो गया कि आप सीडीओ महाराजगंज बन जाइए। अब यहाँ हुआ ना कि जैसे अम्बेडकर में अक्सर होता है, विदाई समारोह होता है। पिछला डीडीओ जो था वीरेंद्र सिंह, उसका तो विदाई समारोह होटल में हुआ था। तो इनका भी चला कि भाई कुछ दिया जाए वसूली करके। तो हर सेक्रेटरी पे लग गया 10-10 हज़ार रुपये आप लोग ला के जमा कीजिए। तो 146 सेक्रेटरी हैं, अगर 140 लोग देते तो 14 लाख रुपया हो जाता। तो उस पर मैंने लगाया, लोगों को कैमरे लगाया, लोगों को मैंने कहा रिकॉर्डिंग करेंगे। तो ईडीओ, पंचायत सेक्रेटरी, अकाउंटेंट, सबकी जिम्मेदारी थी वसूलने की। हिम्मत नहीं किए लोग। 3 वीडियो ने वसूला था और वो पहुंचाए थे, उनका रिकॉर्ड है मेरे पास, वो मैं वीडियो में डालूंगा बाद में कभी। उन लोगों ने लिया, पैसे लिए लोगों से और पैसे पहुंचाए भी, लेकिन इनका फीका रह गया। कहाँ 14 लाख, कहाँ 1.5 लाख, 2 लाख रुपया। तो उसमें बचत हुई, ज़िले की पैसे की बचत हुई। अब हुआ विदाई समारोह करना है भाई, तो सीडीओ साहब विदाई होंगे। तो विकास भवन के मालिक थे ना, विकास भवन के सबसे बड़े अधिकारी, उसमें 20 कार्यालय जो भी हैं तो सब इनके अधीन हैं। तो वहीं पे मनाया जाएगा और वहाँ पे एक हॉल भी बहुत बड़ा है जहाँ पे कोई विदाई समारोह या कुछ मनाया जा सकता है। तो जब वहाँ प्रोग्राम हुआ तो पता चला कोई आने को तैयार नहीं है। वहाँ पे जितने अधिकारी थे कोई आने को तैयार नहीं, और जो बीडीओ और एडीओ और अकाउंटेंट से कहा गया था चंदा को, वो लोग भी आने को तैयार नहीं। कुछ चंदा ही नहीं हो रहा है, कोई दे नहीं रहा है, तो कैसे आए। तो ये लगा कि अगर यहाँ पे विदाई की जाएगी तो इनके 2-2.5 लोग रहेंगे, तो क्या किया जाए। तो बाद में कलेक्ट्रेट में मना दिया जाए। कलेक्ट्रेट में कैसे होगा भाई? विकास भवन का अधिकारी कर्मचारी अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसका विदाई समारोह उसके अंडर के कर्मचारी अपने यहाँ से करेंगे। कलेक्ट्रेट तो डीएम का कार्यालय है ना, वो वहाँ से डीएम या एडीएम कोई जाएगा तो उसका विदाई समारोह होगा। ये विकास भवन वाला कहाँ क्यों आ जाएगा? लेकिन होता क्या ना, हमारे समाज में ऐसा है, जब कोई लड़की चरित्रहीन होती है तो उसका शादी ब्याह नहीं होता है, उसकी विदाई वहाँ उसके खुद के घर से करने में बड़ी समस्या होती है।
डर रहती भाई कोई भुनुक ना दे, कोई कह ना दे, अड़ोसी पड़ोसी बाइकाट किए रहते हैं, कोई आएगा नहीं, कुछ रिश्तेदार बाइकाट किए रहते हैं, तो उसमें एक रास्ता निकाला जाता है, ननियोरे फुफोरे कहीं से उसकी विदाई कर दी जाए और वहाँ के लोग जानेंगे नहीं, किसी तरह उसको वहीं से ले दे के विदा कर दें, क्योंकि चरित्रहीन है भाई तो यहाँ पे आडंबर हो जाए, हल्ला दंगा हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे लोगों की विदाई ननियोरे फुफोरे से की जाती है। सेम यही कहानी सीडीओ साहब की हुई। अब बेचारे चरित्र तो बेकार हो गया था उनका, ना पैसा आ रहा है, ना कोई मिलने आ रहा है, ना कोई पता चला कोई विदाई में भी नहीं आएगा, सब मुंह फुलाए हुए हैं कि इसके साथ हम जाएंगे तो हमारा भी नाम खराब हो जाएगा, कोई वीडियो ना जारी हो जाए। तो बाद में किसी ने कहा होगा आइडिया, वो मुझे पता नहीं किसने कहा, लेकिन डीएम साहब बेचारे सज्जन आदमी, उन्होंने कहा ठीक है यहीं आओ यार, हम ही तुमको झेल लेते हैं। जैसे होता ना रिश्तेदारों में कोई लचीला होता है, फूफा मौसा नानी नाना कोई रहता है तो कहता आओ हमारे यहाँ से कह लो। तो डीएम साहब ने बड़ा दिल किया और बुलाया कि आओ हमारे यहाँ से विदा कह दी थे। तो गए बेचारे वहाँ विदाई में गए तो वहाँ कोई गया ही नहीं यार। एक दो वीडियो कोई गए थे और पीडी गए थे और डीडीओ गए थे, डीपीआरओ गए थे यहाँ विकास भवन से, बाकी वहाँ एडीएम साहब थे और बेचारे सीएमओ साहब वो फ्री रहते हैं वो चले गए थे। ऐसे लोग मतलब बड़ा फीका था। विकास भवन मतलब जो होना चाहिए था वो नहीं गया और विकास विभाग के जो होने चाहिए थे वो नहीं थे। बड़ा फीका फीका समारोह हुआ। मैं दूसरे दिन अखबार वालों से फ़ोन करके पूछ रहा हूँ भाई उनका विदाई समारोह था, कोई फ़ोटो फाटा हो तो जरा दो, कोई वीडियो दो। तो बोले अरे जाने दे यार कौन जाएगा उसके में। तो मैंने कहा क्यों नहीं गए यार, इतना बड़ा अधिकारी, इतना जलवेदार अधिकारी था, डायरेक्ट आईएएस था। बोले छोड़ो यार। तो एक पत्रकार से मैंने कहा बोले चुप रहो यार, थोड़ा वीडियो देखे के बाद जीवे का। तो मैंने कहा क्यों? बोले वो का चरित्र वही कुल खाए गए रहो यार कि वो चोर है, चंडाल है और चीफ सेक्रेटरी का खुश किए सही से कह के वैसे कह के और मेला का पैसा अलमारी तूर के खाए गवा 9 लाख में रिनोवेशन कराए से, उसके बाद कौन जाएगा उसके पास। तो मुझे अच्छा लगा कि लोगों में वीडियो जाता है तो जागरूकता फैलती है और लोग उसके हिसाब से माइंड मेकअप कर लेते हैं और लोग मानने लगे हैं कि मैं जिसके बारे में कहता हूँ वो सही कहता हूँगा। तो पत्रकार भी फ़ोटो लेने ही नहीं गए उसके यहाँ, विदाई समारोह में नहीं गए। वहाँ विदाई का भाषण हुआ था। डीएम साहब का फ़ोटो मेरे पास है, फ़ोटो तो लगाऊंगा नहीं। तो डीएम साहब का फ़ोटो तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं उनको लग रहा है कि यार किसी तरह इसका करो यार, टंडीला फंडीला भगे। डीडीओ साहब को बोलने का मौका मिला, वहाँ विदाई में भाषण होता ना, तो डीडीओ साहब ने भाषण दिया। उनका भाषण मुझे अच्छा लगा, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं। उन्होंने कहा कि सीडीओ साहब ने ज़िले की जनता के लिए बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत करते थे। तो मुझे इस बात पे थोड़ा सा अचरज हुआ, दिन रात कौन सी मेहनत करते थे भाई। सीडीओ साहब तो 11-12 बजे कार्यालय आते थे और 3 बजे चले जाते थे। इस दिन में रहते थे, कहीं दौरा वौरा रहे तो अलग बात है, लेकिन कार्यालय 11 से 3 हो, ज़्यादा से इससे ज़्यादा कभी नहीं रुकते थे। कोई मीटिंग वूटिंग में रुक जाएँ, रात में तो कभी मैंने मेहनत करते हुए नहीं देखा। लेकिन डीडीओ साहब कह रहे भाई ये अधिकारी ना जिला स्तरीय थे, झूठ थोड़े नहीं बोलेगा, कहा दिन रात मेहनत करते थे। रात वाली मेहनत मैंने नहीं समझा, डीडीओ के साथ मेहनत करते थे क्या? क्योंकि और किसी ने नहीं बताया कि सीडीओ साहब रात में भी मेहनत करते थे। डीडीओ साहब बता रहे हैं तो हो सकता है इन्हीं के साथ रात वाली मेहनत करते रहे हों। अब ये अच्छे से जानते हैं भाई, तो इन्होंने कहा तो यही बता सकते हैं। पत्रकार लोग पूछें तो अलग बात है। सच्चाई ये है ना कि इसमें ये करप्ट था और ये जान छुड़ा के भागा, और ये भागा ना तो दूसरे को बेवा करके चला गया। लोगों को खूब लड़ाया और खूब अपनी मनमानी की, नहीं ये ऑर्डर कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, नीचे वाले कर दिए। सारे मामले कोर्ट कचहरी चले गए। मेरे ही खिलाफ कई चीज़ उसने कहा, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, सब लोग लिखते रहे। अब निकल गए। अब मैं चिट्ठी मारता हूँ तो लेके रोवत भों भों भों, अम्मा ले लो, बाबू ले लो। अरे अब अम्मा नहीं आएगी, वो ठग चला गया तुमको, तुम झेलो इसको। अब फंस गए बेचारे। डीडीओ तो खैर शायद प्रमोशन वमोशन होकर नीचे से आया है तो इसको कुछ लिखना पढ़ना आता नहीं है, यही लटकेगा। इसको मैंने पहले भी बताया था, ये लटकेगा। तो ये कहने में आ गया और सब बना दिया है। अब इसी के ऊपर सवार है। सारे जवाब कोर्ट कचहरी में जवाब तुम ही दो, जाए के आरटीआई में जवाब तुम ही दो, जन सुनवाई में तुम ही दो, शासन में तुम ही दो। अब पता चलेगा इसको। तो मैं ये बताना चाहता हूँ वो डायरेक्ट आईएएस थे तो उनको बड़ा घमंड था। वो डीएम साहब से भी कभी कभी ऊँचे बनने लगते थे कि वो यार डीएम साहब जो हैं वो प्रमोटी हैं और मैं डायरेक्ट आईएएस हूँ। तो उसको ये गुरूर था और बहुत अच्छा किया हमारे अम्बेडकर नगरी जनता ने, उसका गुरूर तोड़ा और बहुत बेइज्जत करके भेजा है। इतना बेइज्जत तो उपाध्या नहीं हुए थे, जो उपाध्या सीडीओ थे जिनकी गाड़ी मैंने रोक दी थी, वो भी इतना बेइज्जत नहीं थे जितना ये बेइज्जत हुआ है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना साथ दिए
और आगे भी साथ बनाए रहिएगा। हम लोग अधिकारियों को मिलकर सही कर देंगे, उनको उनकी नौकरी बताएंगे और वो लोग जनता की सेवा काम करें, अधिकारीगिरी करना बंद कर दें।